अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में अब राजनीतिक गलियारों में पोस्टर वॉर चलना शुरू हो गया है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने एक होर्डिंग लगवाकर सपा नेता पर निशाना साधा है। लाल रंग के इस होर्डिंग में लिखवाया गया है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। साथ ही इस घटना के आरोपी मोहित खान के खिलाफ अब एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। निषाद समाज की नाबालिग बच्ची के गैंगरेप केस में आरोपी मोहित खान पहले से ही कई मामलों में आरोपी रहा है। उस पर पहले से ही कई मुकदमे भी दर्ज हैं। मोहित खान के बचाव में सामने आए सपा के मुखिया अखिलेश यादव अब इस जाल में उलझते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश में राजनीति भी गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में घिरती दिख रही है। इस मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, आपको बताऊंगी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए रेप केस को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। मामले पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब इस मामले ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप कांड के आरोपी के नाम का लखनऊ के चौराहे पर एक होर्डिंग लगवाया है। इस होर्डिंग पर उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का विवादित बयान लिखवाया है। लाल रंग के इस होर्डिंग में लिखा है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक रैली के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। मुरादाबाद में गुरुवार को एक रैली में मुलायम सिंह ने कहा था कि सभी मामलों में रेप पर फांसी देना पूरी तरह से गलत है। लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में 3 लड़कों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो कि नहीं होना चाहिए। मुलायम सिंह ने कहा कि ऐसे कानूनों को बदलने की जरूरत है। इस बयान के बाद से लगातार मुलायम सिंह सवालों के घेरे में रहते थे और अब अखिलेश यादव भी इन घेरों में अक्सर उलझे नजर आते हैं। रेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि शुरू में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब विहिप बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद उसकी कुंडली खंगाली गई। उसकी कथित अवैध गतिविधियों और संपत्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अब खुलासा हुआ है कि मोहित खान का आपराधिक गतिविधियों में लंबा इतिहास रहा है। हालांकि क्षेत्र में उसके राजनीतिक प्रभाव ने स्थानीय सरकारों और एजेंसियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रखा था। आपको बताते हैं आखिर किन मामलों में मोहित खान पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। दुर्गा पूजा दंगे में मोहित खान का नाम। मोहित खान के खिलाफ सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा केस भी दर्ज है। दरअसल 24 अक्टूबर 2012 को दुर्गा पूजा के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। भदरसा में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान दंगा भड़काया गया था। हिंदू जुलूस पर हमला भी किया गया। इसमें भोला गुप्ता नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मोहम्मद अहमद के साथ मोहित खान पर दंगा भड़काने और हत्या का आरोप लगा था। मोहित को एक एफआईआर के बाद जेल में डाल दिया गया था। कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना गहरा था कि कथित तौर पर भदरसा पुलिस चौकी उसके आवाज से संचालित होती थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पुलिस चौकी वास्तव में मोहित के घर में नहीं, बल्कि उसके एक करीबी सहयोगियों के संपत्ति पर थी। क्षेत्र में बढ़ाया अपना रसूख।
मोहम्मद अहमद के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाते हुए साल 2012 में मोईद खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन गया। मोहम्मद अहमद के संरक्षण में मोईद ने सरकारी और गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मोहम्मद खान के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। मदरसा स्तर तक शिक्षा हासिल करने वाला मोईद अपने राजनीतिक रसूख के दम पर काफी संपत्ति और क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया था। एक निजी बैंक वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी उसका कब्जा था, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया और ये जमीन कथित तौर पर विदेश में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार के नाम पर था। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव इस मामले पर इतने डिफेंसिव क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल इस मामले में आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान पर लगा है, जो फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के नजदीकी माने जाते हैं, क्योंकि इस मामले में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की कुंडली खंगाली जा रही है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट करवाने वाला ट्वीट किया, जिसके बाद से सियासी पारा भी हाई हो गया था और अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने इस मामले पर बयान दे दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर दिए गए इस बयान में वो कोर्ट से घटना का स्वतः संज्ञान लिए जाने की बात करते दिख रहे हैं। साथ ही घटना का राजनीतिकरण किए जाने का भी आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने क्या कहा है? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर दिए बयान में अयोध्या की घटना का मसला उठाया है। वो योगी आदित्यनाथ सरकार से इस मामले में अपील करते दिख रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, रेप पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सकीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। उन्होंने आगे कहा कि बदनीयत लोगों का इस तरह से घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अखिलेश के बयान पर गहराई चर्चा। रेप की घटना के राजनीतिकरण और मामले को उठाने वालों को बदनीयत कहे जाने पर अब राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम और सीनियर नेताओं के साथ उसकी नजदीकी सामने आने के बाद शीर्ष नेतृत्व तक सवालों के घेरे में है। यूपी में पूर्व में आई इस प्रकार की घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव का रुख हमेशा हमलावर रहा है। वो योगी सरकार को लगातार घेरते नजर आते हैं, लेकिन गैंगरेप की घटना में सपा नेता का नाम आने के बाद से उनका रुख लगातार डिफेंसिव दिख रहा है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पीड़िता का भी आया बयान। सपा नेता मोईद खान और उसके साथियों की गैंगरेप पीड़ित बच्ची का बयान भी सामने आया है। बच्ची ने कहा कि मैंने जब रेपिस्ट का विरोध किया तो मेरे गाल पर उन लोगों ने थप्पड़ मारे, मुझे धमकाया कि अगर मैं चिल्लाई तो वे मुझे मार देंगे। जब वे प्रेग्नेंट हो गई तो सपा नेता ने उसकी मां से कहा कि 2000 रुपए लो और बेटी का गर्भ गिरा दो। मां ने इस मामले में कहा कि हमने जब मामले में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो हमें पुलिस चौकी से भगा दिया गया। मोईद ने हमें धमकी दी कि अगर मामले को बढ़ाया तो टुकड़े करवा कर फिकवा दूंगा। अयोध्या पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, 5 लाख से पीड़िता की मदद। सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के परिजनों से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को मिलने अयोध्या पहुंचा। अयोध्या के पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने गैंगरेप की शिकार नाबालिग लड़की के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 लाख रुपए से परिजनों की तत्काल मदद भी की। वहीं मोईद की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद कई दलित परिवार सामने आए हैं और उस पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है। जिला प्रशासन भी अभी मोईद की संपत्तियों की जांच कर रहा है। मोईद पर यह भी संदेह जताया जा रहा है कि उसने अपने रिश्तेदारों की विदेश से होने वाली कमाई को विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया है। उसके और उसके सहयोगियों के नाम पर मौजूद संपत्तियों की जांच चल रही है। गैंगरेप केस में गया जेल।
12 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में मोहित खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पिछले 12 वर्षों में उनके खिलाफ की गई ये पहली बड़ी कार्रवाई है। मोहित की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने कथित तौर पर उसकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। मोहित खान का प्रभाव क्षेत्र में करीब 2 दशकों से था। वे समाजवादी पार्टी के शक्तिशाली लोगों से अपने संबंधों को बताकर अपना रसूख बढ़ाता रहता था। वे भदरसा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद राशिद का विशेष रूप से करीबी माना जाता था, जिसके पिता मोहम्मद अहमद का भी क्षेत्र में काफी प्रभाव था। फिलहाल इस मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।